अंग्रेज़ फौजियों ने अपनी बंदूक से इसके जिस्म को छन्नी कर दिया। यूं इस मर्द मुजाहिद ज़ुर्रत व सुजात के पैकर ने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी और अंग्रेज़ फ़ौज ने सूजे को गिरफ़्तार कर लिया। आज हम बात करेंगे पंजाब के गुमनाम हीरो मर्द मुजाहिद निज़ाम लोहार की, जिसने आखिरी दम तक अंग्रेज़ सरकार को नाक के चने चबवाए रखे। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वसेब यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक वॉइस ऑफ वसेब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जंग आज़ादी नज़दीक थी। अंग्रेज़ पंजाब में अपने जड़ें मजबूत कर रहे थे। अंग्रेज़ों की मज़म्मती पेशकदमी रोकने के लिए किसी बड़ी मज़म्मती तहरीक की ज़रूरत थी। निज़ाम लोहार 1835 को तन तारन ज़िला अमृतसर के एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए। निज़ाम एक गरीब और इंसान दोस्त मुहब्बे वतन था। गरीब आवाम पे अंग्रेज़ इंतज़ामिया के जुल्म व सितम निज़ाम के मन में इंतकामी जज्बा भड़का रहे थे। निज़ाम ने जाबर और ज़ालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ खुफिया तहरीक का आगाज़ कर दिया। इब्तदा में तो वो छोटी मोटी खुफिया कार्रवाइयाँ करते रहे। अंग्रेज़ इंतज़ामिया को निज़ाम पर शक था, मगर ठोस सबूत ना होने की वजह से वो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से गुरेज़ां थे। इस तहरीक ने शिद्दत इस वक्त इख्तियार की जब अंग्रेज़ पुलिस ने एक शाम निज़ाम के घर पर छापा मारा। निज़ाम घर पर मौजूद नहीं थे। उनके घर पर बहुत सारा असला और हथियार बरामद हुए। अंग्रेज़ अफसर ने इसकी बहन से जबरी ज़्यादती की। निज़ाम की वालदा इस सदमे की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। निज़ाम को जब इस वाक़े की खबर हुई तो उसने अपनी बहन की शादी अपने दोस्त शफ़ीक के साथ कर दी। अगली रात निज़ाम पुलिस थाने पर कहर बनकर टूटा। हमला इतनी शिद्दत से था कि कई अंग्रेज़ अफीसर एहलकार बशमूल वो पुलिस अफीसर जिसने निज़ाम की बहन से ज़्यादती की थी और एक और SSP वसल जहन्नम हुए। ये खबर पूरे अमृतसर में जंगल में आग की तरह फैल गई। बच्चे बड़े मर्द हर एक की ज़ुबान पर निज़ाम की बहादुरी सुजात के चर्चे थे। हर एक ने दिल खोलकर निज़ाम की इस कार्रवाई पर उसे दाद दी और खराज तहसीन पेश किया। पूरे अमृतसर में ये तय पाया कि जो भी निज़ाम की मुखबरी करेगा उसके घर को आग लगा दी जाएगी, इसकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया जाएगा। इसकी कार्रवाई के बाद निज़ाम अंग्रेज़ों पर अपनी धाक बिठाने में कामयाब हो गया। चंद दिनों बाद निज़ाम ने एक और फौजी छोनी पर हमला किया और बहुत से कैदियों को रिहा कराया। रिहा होने वाले कैदियों में सरफहरिस्त उनके दोस्त सूजा सिंह भी थे। इसके बाद दोनों दोस्त मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक से बढ़कर एक बड़ी कार्रवाई करने लगे। इस तहरीक ने इस वक्त मज़ीद जान पकड़ी जब कसूर से एक नौजवान जबरू जट ने इसमें शमूलियत अख्तियार कर ली। इस तहरीक का नाम बदलकर पंजाब छड्डो तहरीक रख दिया गया। इस तहरीक ने पूरे पंजाब से कई हज़ार नौजवान शामिल हुए और मिलकर पूरी आबोताब से अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ सरबे पेकार हुए। इसके नतीजे में कई सौ अंग्रेज़ फ़ौजी मारे गए। इससे लूटी हुई दौलत गरीबों और दौलतमंदों में बांट दी गई। ये तहरीक अंग्रेज़ों के लिए मुसलसल दर्द सर बनती जा रही थी। उन्होंने तहरीक को चलने के लिए कई साजिशें रचाईं। जब कोई भी साजिश कारगर साबित ना हुई तो एक खूबसूरत फाशा औरत को आलाकार बनाकर मैदान में उतारा गया। ये औरत सूजा सिंह को अपने जाल में फंसाने में कामयाब होगी। जूं जूं सूजा इस औरत के इश्क की दलदल में धंसता जा रहा था, वैसे ही वो अपने फ़र्ज से गाफिल होता जा रहा था। तहरीक की जिम्मेदारी तो दरकिनार, वो अपनी माँ की दाद रसी करने से भी कासिर था। निज़ाम को जब इसकी खबर हुई तो उसने फ़ौरन इसकी माँ की खबरगिरी करने के लिए इसके घर चले गए। वहाँ सूजे की गफलत और इश्क के खेल का जब निज़ाम को इल्म हुआ तो उसने फ़ौरन सूजे को तलब किया और उसकी महबूबा के सामने इसकी डांट डपट और सरजनश की। ये बात सूजे को नहायत ही नागवार गुजरी। उसकी महबूबा ने मौका गनीमत जानते हुए सूजे को निज़ाम की मुखबरी के लिए उकसाया। सूजे को पता था कि निज़ाम इसकी वालदा की तीमारदारी के लिए हर हफ्ते इसके घर आता रहता है। एक दिन जब निज़ाम इसकी माँ की इयादत करने इसके घर आया तो उसने अपनी महबूबा के ज़रिए अंग्रेज़ इंतज़ामिया को ख़बर दी। अंग्रेज़ फ़ौज ने निज़ाम को इसी घर में महसूर कर दिया। निज़ाम 48 घंटे तक अंग्रेज़ फ़ौज के साथ लड़ता रहा। आखिरकार निज़ाम दुश्मन फ़ौज को चकमा देकर फ़रार होने वाला था कि इसका तेज़ रफ्तार घोड़ा एक खड्डे में गिर गया। निज़ाम का सर करीबी एक आनी सख्त दरख्त के तने से टकराया और वो बेहोश हो गया और अंग्रेज़ फ़ौजियों ने अपनी बंदूक से इसके जिस्म को छन्नी कर दिया।
यूं इस मर्द मुजाहिद ज़ुर्रत व सुजात के पैकर ने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी और अंग्रेज़ फ़ौज ने सूजे को गिरफ़्तार कर लिया, ज़िंदान में डाल दिया। सूजे की माँ को जब खबर हुई कि सूजा ही निज़ाम की शहादत का बायस बना तो उसने अपने बेटे से मिलने ज़िंदान में चली गई और वहाँ पे मौजूद एक सिपाही से तलवार छीनकर अपने बेटे सूजे का सर कलम कर दिया। इस तरह सूजा अपने निज़ाम को पहुँचा। निज़ाम का जस्दे खाकी इसके अकीदतमंदों के हवाले कर दिया गया। नमाज जनाजा आम ऐलान हुआ। अंग्रेज़ इंतज़ामिया ने जनाजे में शिरकत के लिए 2 रुपये फ़ी टैक्स मुख्तस कर दिया। इसके बावजूद अकीदतमंदों और चाहने वालों ने एक जम्मे गफ़ीर ने जनाजे में शिरकत की। इस जनाजे में शिरकत की मद में इस वक्त जमा होने वाले कुल रकम 73,000 रुपये की खतीर रकम बनी हुई थी। निज़ाम लोहार बहादुर मुसलमान सिपाही थे जिन्होंने रहती दुनिया तक अपनी सुजात की मिसाल कायम कर दी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।